आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई अब भी जारी है और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में देश से कई जासूस गिरफ्तार किए गए हैं जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। आज की खबर एक ऐसी ही जासूस की है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने दिल्ली से एक अपर डिवीजन क्लर्क को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली, जहां से देश की सेनाओं का संचालन होता है, जहां हर कदम पर सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, और उसी राजधानी के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक नौसेना भवन, जहां हर दस्तावेज गोपनीय होता है, जहां हर प्रोफाइल में देश की सुरक्षा की रणनीति दर्ज होती है। लेकिन उसी भवन के अंदर बैठा था एक गद्दार, एक ऐसा क्लर्क जो सरकारी पहचान की आड़ में पाकिस्तान की ISI को देश की जानकारियां बेच रहा था, जिसे अब राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने दबोच लिया है। एक UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क जो दिखता तो साधारण कर्मचारी था, लेकिन असल में था ISI का जासूस। बुधवार 25 जून को देश की राजधानी दिल्ली के नौसेना भवन से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नौसेना भवन में अपर डिवीजन क्लर्क UDC के पद पर काम कर रहा था। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा रेवाड़ी निवासी विशाल यादव बताया जा रहा है। वो पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में रहकर जासूसी कर रहा था। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करके उसने विशाल यादव ने पाक हैंडलर जो कि उनके मोबाइल में जो छंदम नाम है प्रिया शर्मा के नाम से एड ऑन है, उसको भेजी गई थी, सेंड की गई थी, जो कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये दिखा कि भाई ये पाक हैंडलर है। वो डॉक्यूमेंट जो कि नौसेना से रिलेटेड थे और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही वो लीक किए गए थे, सेंड किए गए थे पाकिस्तानी हैंडलर को। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सी एजेंसी से विशाल यादव ने कनेक्ट किए, कलेक्ट किए, मिले, रखे, और कौन कौन उसमें सहयोगी रहा उन डॉक्यूमेंट को शेयर करने में। दिल्ली से गिरफ्तारी, राजस्थान से ऑपरेशन और दुश्मन देश पाकिस्तान से जुड़ा गद्दारी का ये खेल, ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में साजिश का एक बड़ा पर्दाफाश भी है, जिसे भरोसे के साथ देश की रक्षा से जुड़ी फाइलें सौंपी जाती थीं। वो उन्हीं को फॉरवर्ड कर रहा था। लेकिन देश से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है, इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। विशाल यादव सोशल मीडिया के माध्यम से एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर के संपर्क में था। महिला, जिसका नाम प्रिया शर्मा बताया जा रहा है, उसे जानकारियां उपलब्ध कराता था। वो विशाल को पैसों का लालच देकर नौसेना भवन से गोपनीय सूचनाएं निकालने के लिए उकसा रही थी। राजस्थान की सुरक्षा एजेंसी और केंद्रीय एजेंसियां अब आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप और बैंक खातों को खंगाल रही हैं। शुरुआती इनपुट्स में ये भी संकेत मिले हैं कि आरोपी अकेला नहीं था, उसके संपर्क देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। यही नहीं, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो ISI एजेंटों के संपर्क में था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने जासूसी की है। न्यूज़ 360 में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए DDUP के साथ। नमस्कार।